गुड मॉर्निंग क्लास। हम मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई खंड काव्य पंचवटी नामक कविता को पढ़ रहे थे और आज हम उसके शेष और अंतिम भाग को पढ़ने वाले हैं। सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से हस्ती हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारी साथ उन्हीं से रोती है। यहाँ पर पुनः लक्ष्मण जी पंचवटी के वातावरण को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके अपने मन में विचार करते हैं। उसके सौंदर्य के विषय में विचार करते हुए सोचते हैं, सरल तरल जिन तुहिन कड़ों से, जिन सरल और तरल अर्थात गीले, तुहिन अर्थात ओस के कड़ों से, जिन सरल और तरल ओस के कड़ों से हस्ती हर्षित होती है। यह प्रकृति हंसती है और हर्षित होती है, यानी प्रसन्न होती है। अर्थात जब हम ओस को देखते हैं तो हमें लगता है मानो जो प्रकृति है वो मुस्कुरा रही है, प्रसन्न हो रही है। जिन सरल और तरल ओस के कड़ों से यह प्रकृति हंसती है और प्रसन्न होती है, यानी वह अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है इसी ओस के सहारे। अति आत्मीय यह प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। यह प्रकृति जब अति आत्मीय यानी हमारे बहुत अधिक आत्मीय हो जाती है तो प्रकृति हमारी, यह प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, उन्हीं ओस के कड़ों के सहारे रोती भी है। अर्थात जब प्रकृति प्रसन्न होती है तो उन ओस के कड़ों के रूप में ही अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है, लेकिन जब वह दुखी होती है तो वह उन्हीं ओस के कड़ों के सहारे अपने दुख को व्यक्त करती है। लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि यह प्रकृति कैसी है जो इन सरल और तरल ओस के कड़ों के साथ में हर्षित होती है और हंसती है, प्रसन्न होती है। लेकिन जब यह हमारी अति आत्मीय हो जाती है, जब ये हमारी अपनी हो जाती है तो हमारे दुखों पर यह प्रकृति हमारे साथ साथ उन्हीं कड़ों के सहारे रोती है। यहाँ पर एक भाव ये भी है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो वहीं ओस के कड़ हमें प्रसन्न होते नज़र आते हैं। ऐसा लगता है प्रकृति भी मुस्कुरा रही है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो उन्हीं कड़ों को देखकर, उन्हीं ओस की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति भी रो रही है हमारे दुख में। तो जिन सरल और तरल ओस की बूंदों के सहारे प्रकृति हंसती है और प्रसन्न होती है, हमारी अपनी होकर, हमारी आत्मीय होकर, वही प्रकृति हमारे साथ साथ उन्हीं कड़ों के सहारे रोती भी है। यानी वह हंसती भी उन्हीं कड़ों से है और रोते समय भी उन्हीं कड़ों का सहारा लेती है। अनजाने भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। यह कैसी प्रकृति है जो कभी कभी तो इतनी कठोर हो जाती है कि हमारी अनजानी यानी अनजाने में की हुई भूलों पर भी अदय दंड तो देती है। अदय यानी बिना दया की होकर, दयाहीन होकर के दंड तो देती है, यानी हमें दंड देती है। यह प्रकृति कभी कभी हमारी अनजानी की हुई भूलों पर भी दया विहीन होकर के हमें दंड देती है। वह दंड किस रूप में देती है? बाढ़ के रूप में, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन के रूप में वह हमें दंड देती है। तो कभी कभी यह प्रकृति इतनी निष्ठुर हो जाती है कि हमारी अनजानी की हुई भूलों पर भी वह दया से रहित होकर हमें बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी के रूप में दंड देती है। पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। परंतु कभी कभी वह इतनी ममतामयी हो जाती है कि बूढ़ों को भी यानी वृद्धों को भी बच्चों के समान सदैव अर्थात दयावान होकर, दया से युक्त भाव से युक्त होकर सेती है, यानी उनका लालन पालन करती है। सदैव अदय विलोम शब्द हैं। कभी वह दया से रहित हो जाती है, कभी दया से परिपूर्ण हो जाती है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि यह प्रकृति कैसी है। लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि प्रकृति कैसी है जो कभी कभी सरल और तरल ओस के कड़ों के सहारे हंसती है और प्रसन्न होती है, और जब यह हमारी आत्मीय हो जाती है तो हमारे साथ साथ उन्हीं कड़ों के सहारे रोती है। कभी कभी तो यह दया से हीन होकर हमारी अनजानी भूलों पर भी हमें दंड देती है। भूकंप, बाढ़ और विभिन्न आपदाओं के सहारे हमें दंडित करती है। परंतु कभी कभी दया से युक्त होकर, दया से परिपूर्ण होकर, ममतामयी होकर बूढ़ों की भी बच्चों के समान सेवा करती है, उनका लालन पालन करती है। अर्थात ये प्रकृति का कैसा स्वभाव है जो परस्पर विपरीत है। 13 वर्ष व्यतीत हो गए पर मानो कल की ही बात। अब यहाँ पर
लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस पंचवटी के वन में निवास करते हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, पर मानो हो कल की बात। पर ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात, कि हमें वन को आता हुआ देखकर, हमें वनवास में आता हुआ देख करके जब आर्त अर्थात दुखी, अचेत हुए थे, चेतना शून्य हो गए थे, तात अर्थात पिता, जब हमारे पिता दुखी होकर के चेतना शून्य हो गए थे। लक्ष्मण सोचते हैं, विचार करते हैं कि इस वन को आए हुए हमें 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस पंचवटी के वन में हमें वनवास व्यतीत करते हुए 13 वर्ष हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो कि हमें वनवास को आता हुआ देख करके हमारे दुखी पिता चेतना शून्य हो गए थे, वो अपनी चेतना खो बैठे थे। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। अब वह समय निकट है, अब 1 ही वर्ष बचा है इस वनवास की अवधि को पूरा होने पर। तो अब वह समय निकट आ गया है जब इस वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी, इस वन में रहने की अवधि पूरी हो जाएगी। किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। लेकिन मुझे इससे बढ़कर, इस पंचवटी में रहने के सुख से बढ़कर किस धन की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात वनवास तो भले ही समाप्त होने वाला है, परंतु इससे बड़ा मुझे और सुख कहाँ मिल सकता था, अर्थात कहीं भी नहीं मिल सकता था। इस प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण पंचवटी में रहने से बड़ा सुख मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। किंतु मुझे इससे बढ़कर के, यहाँ रहने से बढ़कर के किसी भी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती थी इस जन को, यानी मुझ जैसे व्यक्ति को। लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं कि वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, परंतु ऐसा लगता है मानो कल की ही बात है जब हमें वन को आता हुआ देखकर हमारे दुखी पिताजी अचेत हो गए थे, चेतना शून्य हो गए थे। अब वो समय निकट आ गया है जब इस वनवास की अवधि पूरी होने वाली है, किंतु मुझ जैसे व्यक्ति को इससे बढ़कर और कौन से धन की प्राप्ति हो सकती थी। अर्थात पंचवटी में रहने से बढ़कर किस बड़े धन की प्राप्ति हो सकती थी। भाव यह है कि पंचवटी में रहना, यहाँ के सौंदर्य के बीच में निवास करना किसी बहुत बड़े धन की प्राप्ति से कम नहीं है। तो भले ही ये वनवास समाप्त होने वाला है, लेकिन हमें इससे बढ़कर कोई दूजा धन नहीं मिल सकता था। और आर्य को राजभार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। अब वनवास समाप्त होने वाला है, तो जो आर्य हैं अर्थात हमारे बड़े भाई हैं, राम हैं, उनको राज्यभार मिलेगा। अब 1 वर्ष के पश्चात उन्हें वापस राजगद्दी मिल जाएगी। तो जो आर्य हैं अर्थात हमारे बड़े भैया हैं, उनको राज्यभार मिलेगा, वे प्रजार्थ ही धारेंगे, और उसे वो प्रजार्थ अर्थात प्रजा के हित के लिए, प्रजा की भलाई के लिए धारेंगे अर्थात धारण करेंगे। अब आर्य को अर्थात अब हमारे बड़े भ्राता राम को राज्यभार की प्राप्ति होगी और वो उसे प्रजा के हित के लिए ही धारण करेंगे। व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानव विवश विसारेंगे, और उस राजभार के कार्य में ही वह व्यस्त रहेंगे, राजमहल के कामों में, प्रजा के कामों में व्यस्त रहेंगे, और हम सबको भी मानो विवश होकर विसारेंगे, यानी भूल जाएंगे, और उस काम में व्यस्त होकर के हम सबको भी मानो वो भूल जाएंगे, विवशतावश भूल जाएंगे, यानी उन्हें हमारी सुध नहीं रहेगी। इन कामों में वह इतना व्यस्त हो जाएंगे कि उन्हें हमारी याद नहीं आएगी। कर विचार लोको उपकार का, हमें न इससे होगा शोक। लेकिन लोकोपकार अर्थात लोक के उपकार का, संसार की भलाई का विचार करके हमें न इससे होगा शोक, हमें इससे कोई दुख नहीं होगा। अर्थात वो हमें भूल जाएंगे, हमारा ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम ये सोचेंगे कि वो संसार की भलाई कर रहे हैं, तो हमें इससे कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। लेकिन मैं विचार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या अपना हित आप भी, क्या अपना हित अपने आप कर सकता है यह नरलोक। यह जो नरलोक है, या जो मनुष्य है, यह जो समाज है, यह क्या राजा के बिना अपना हित स्वयं नहीं कर सकता। अर्थात इसे अपने हित के लिए किसी राजा की भला क्यों ज़रूरत है। क्यों हर व्यक्ति अनुशासन में, मर्यादा में नहीं रह सकता है, नियमों को मानता हुआ नहीं रह सकता। क्यों उसे एक हमेशा नेता या राजा की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता हुआ भी तो अपना अपना कार्य कर सकता है, क्यों उसे एक राजा की ज़रूरत होती है। लक्ष्मण अपने मन में विचार करते हैं
कि अब इसके पश्चात वनवास समाप्त होने के पश्चात आर्य को यानी बड़े भ्राता को राजभार मिलेगा और वो उसे प्रजा के कल्याण के लिए धारण भी करेंगे। वह प्रजा के कार्यों में इतने व्यस्त हो जाएंगे कि हम सबको भी मानव विवशतावश वो भूल जाएंगे, लेकिन हम सब भी संसार के उपकार के लिए इससे दुखी नहीं होंगे, यानी वो हमें भूल जाएंगे और हम यह सोचेंगे कि वो संसार की भलाई में व्यस्त हैं तो इससे हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मन में विचार यह आता है कि क्या इस संसार को अपना हित करने के लिए एक राजा की आवश्यकता है? क्यों यह अपना भला अपने आप नहीं कर सकता, अर्थात यह अपना हित अपने आप क्यों नहीं कर सकता? क्यों इस नर लोक को एक राजा की आवश्यकता होती है? अर्थात इस समाज को स्वयं ही नियमों पर चलने की आदत डालनी चाहिए, स्वयं ही अनुशासित और मर्यादित रहना चाहिए। इसे किसी भी राजा या नेता पर आश्रित नहीं होना चाहिए।